बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक नहायत ही संजीदा मसला है आजकल का, जिसके बारे में गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। माँ बाप की खिदमत के बारे में कुरान में, हदीसों में इस कदर ताकीद की गई है इस्लाम में कि यहाँ तक ये कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये बार 3 बार बोलने के बाद चौथी बार ये कहा है कि बाप के कदमे में भी जन्नत है। तो हर घर में माँ बाप होते हैं, लेकिन उनके साथ सलूक क्या हो रहा? जो बहुत ही निकम्मे और नालायक बेटे हैं, वो तो माँ बाप को गाली गलौज कर रहे हैं, घरों से निकाल दे रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रात को एक बूढ़े शख्स को मार के घर से निकाल दिया गया, चाहे उसने कुछ भी किया, हो सकता है गलती की हो, गाली गलौज किया, कुछ भी किया होगा, लेकिन उसको आधी रात को घर से निकाल दिया और वो बाहर बैठ के रो रहा है। ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो और ये अच्छा, ये तो हो गया उन लोगों का जो अनपढ़ जाहिल हैं, जिनको मालूम नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे, जिनको माँ बाप ने पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, बड़ी बड़ी पोस्टों पे फायज हैं, अमेरिका लंदन में रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने माँ बाप के लिए एक घर दे दिया है, और जो बूढ़ा बूढ़ी है माँ बाप, उनको रख दिया है, 1-2 नौकर रख दिए हैं, बस उनकी खिदमत करने के लिए नौकर रखा है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस तरह वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग सोचे ना 1-4 दिन अपने बच्चों को कहीं और भेज दें, फिर मालूम पड़ेगा कि बच्चों से अलग रहने की तकलीफ़ कितनी भयानक है। लेकिन वो ये सोच के कि बस हो गया, इनका हम ख़्याल कर रहे हैं, महीना पैसा भेज दे रहे हैं, नहीं होता है ऐसा। ये किस्म ये हो गई। तीसरी किस्म ये है कि घर में है, एक कमरे में माँ बाप है, एक कमरे में भाई है, या एक कमरे में बहन है, एक कमरे में खुद ये रहते हैं मियाँ बीवी, और बस खाने का टाइम होता है, माँ बाप को कमरे में पहुंचा दिया जाता है खाना। आजकल क्योंकि इकट्ठे खाने का रिवाज तो ख़त्म हो चुका है अब। पहले जो एक साथ बैठ के दस्तरखान पे खाते थे, शायद यही वजह है कि आपस में मोहब्बत भी कम हो गई, तो वो रिवाज अब ख़त्म हो गया। माँ बाप को खाना पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद सब अपने अपने कमरों में जाके खा लेते हैं, पी लेते हैं, इंजॉय करते हैं, और बस ये अपनी जगह ये समझ लेते हैं कि हम तो माँ बाप की बहुत खिदमत कर रहे हैं। तो ये क्या खाक खिदमत कर रहे हैं आप? खाना तो तुम नहीं भी देगे तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से पहुंचा देगा। खाने के अलावा और कुछ फ़राइज़ नहीं है क्या उनके बारे में? कभी आपने जाके उनसे वहाँ 4 बातें मोहब्बत की हैं, बैठा है उनके साथ ना बैठते हैं, ना कुछ नहीं, ये अपनी बीवी बच्चों में मगन है। अगर बहन है तो वो चैटिंग में लगी हुई है, आपकी बहन है या बेटी है, वो चैटिंग में लगी हुई है। अगर शादी नहीं हुई, शादीशुदा अगर है तो अपने शौहर के पास चली जाती है, लेकिन जो घर में है वो लोग चैटिंग में लगे हुए रहते हैं, देखते नहीं है कि माँ-बाप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं। इसी तरह भाई है, वो लोग दिन भर आवारागर्दी करते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाया, सो गए। उनको ये इत्मीनान होता है कि माँ-बाप ने खा लिया होगा खाना, बस यही खिदमत है। तो ये एक अजीब-गरीब माशरा हो गया हमारा, क्या होगा इसका, इस माशरे का? माँ-बाप की खिदमत एक बहुत बड़ी नेमत है। माँ-बाप जिसके नहीं हैं, उनसे पूछिए कि माँ-बाप की कदर क्या होती है। माँ-बाप जब मर जाते हैं तो अफ़सोस, ज़िंदगी भर अफ़सोस रहता है कि हाय! हम लोगों ने उनकी खिदमत नहीं की। लेकिन जब ज़िंदा होते हैं, आपके सामने होते हैं, तो उनकी खिदमत करने के लिए कोई नहीं होता। मैंने कुछ लड़के ऐसे भी देखे हैं, जो रातों को उठ के जाके माँ-बाप की खबरगिरी करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, ऐसे भी हैं। मगर वो बहुत 100 में 1 आध मिलेगा आपको। लेकिन ज़्यादातर तो जो मैं बता रहा हूँ हालात, वही बता रहे हैं। तो जो अगर कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जो कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, उससे मैं कहूँगा, अगर आपके माँ-बाप हैं तो बहुत बड़ी नेमत है आपके पास, उसकी कदर कीजिए, दुआएँ लीजिए। यही दुआएँ आपके काम आएँगी। माशाअल्लाह।